अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगर बात की जाए कराची की तो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात जो मुल्क भर में हुए, उसके बाद उससे पहले अगर बात करें तो उम्मीदवारों ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए। हर उम्मीदवार, चाहे वो MNA हो, चाहे वो MPA हो, जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे वो तमाम तर लोग अपने अपने हल्कों में आए, अपने उम्मीदवारों से बहुत सारे दावे और बहुत सारे वादे किए। लेकिन उसके बाद अब जो फॉलो प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि क्या वो दावे या क्या वो वादे जो हैं वो वफा हुए हैं या नहीं हुए। लोगों के मसाइल जो हैं वो 5% तक भी अगर हल हुए हैं या लोगों को उम्मीद एक नजर आई है कि वो तमाम तर मसाइल उनके हल होंगे, तो यही जानने की हम आज के प्रोग्राम में जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आज की बात करूं मैं तो आज मैं मौजूद हूं कराची का एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है मलीर, जिसको सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ PS 90 में। यहाँ पर अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन की सीट जो है वो जमात इस्लामी के पास है। लेकिन जो यहाँ के MP है, अगर उनकी हम बात करें तो उनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है और यहाँ पर जो है वो काफ़ी अरसे से MQM पाकिस्तान का एक होल्ड इस इलाके में रहा है। अब जब अगर हम बात करें MNA की तो वो भी आसिया इसहाक साहिबा हैं, जो कि यहाँ से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा भी और वो जीती भी और वो कामयाब भी। मलीर की अगर हम बात करें तो मलीर की खबरें आए रोज़ जो हैं वो हमारी स्क्रीन्स की जीनत बनती रहती हैं, क्योंकि मलीर का सबसे बड़ा मसला बाकी मसलों की तरह जो है वो है मंशियात का। साथ ही साथ हम बात कर लें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मलीर एक ऐसा इलाका है जो कि जिसके बिल्कुल साथ जो है वो आपका सुपर हाईवे भी मौजूद है। मलीर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपको मुख्तलिफ बोर्ड भी मिलते हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट का बहुत सारा काम जो है वो बिल्कुल आपको स्क्रैच से शुरू करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डेवलप्ड एरियाज हैं वो भी उस तरीके से जो है वो डेवलप्ड अभी नहीं हुए हैं। बाकी मसाइल की अगर हम बात कर लें तो पानी, बिजली, गैस सबसे बड़ा मसला है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी एक मसला है शहर का, इस इलाके का। तो हमने सोचा है कि क्यों ना जाया जाए, लोगों से पूछा जाए, लोगों से बात करें कि जो वो उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं क्या वो दोबारा इलाके में आए हैं। प्रोग्राम का आगाज आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मलीर के हवाले से। और अगर मेरे पीछे आपको नजर आए तो मेरे ख्याल से मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस कदर बदहाली का शिकार है। यहाँ पर जो है वो हमें बड़े बड़े कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो है मलीर की एक मेन रोड है जो कि आपको कनेक्ट करती है शारा फैसल से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रोड की हालत जो है वो आपके सामने है। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि ये जो रोड है यहाँ पर इस गड्ढे की वजह से ट्रैफिक जो है वो अक्सर और बेशर जैम रहता है। यहाँ पर ना सिर्फ ट्रैफिक जैम होता है बल्कि साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक्सीडेंट्स के मसाइल और आए रोज़ जो है वो लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं। जो इलाका मकीन है ज़रा क्विकली उनसे बात करते हैं। कितना टाइम हो गया इस इलाके में? शादी भी यही है, बचपना भी यही गुजरा। शादी भी यहीं कर लिया आपने जी। ये जो इलाका है और ये जो तबाह हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर क्या कहेंगे आप? कितने अरसे से तबाह है ये भी 2-3 महीने हुए ऐसे हुए हुए। और क्या मसाइल है इलाके के? लाइट, बिजली वगैरह, गैस वगैरह नहीं होती है। गैस आती है? नहीं। पानी आता है? पानी भी नहीं आता। पानी कैसे लेते हैं आप लोग? पानी खरीदते हैं। कितने का? 50 रुपए का कैन। 50 रुपए का एक कैन। कितने लीटर होता है वो? लीटर का तो अंदाजा नहीं है। कितने दिन चलता है? 50? एक दिन ही चलता है। सही है। आप बताएं सर, क्या मसाइल है इलाके के? आपके सामने देखो गंदगी कितनी हो रही है, मच्छर जरासीम बहुत। स्कूल है अल-शफी स्कूल, वहाँ पे भी बहुत गंदगी हो रही है। आप जरा चले जाएंगे, बच्चे मेरे वहाँ पढ़ते हैं, बहुत परेशानी से बच्चे आ जा रहे हैं। वहाँ पे भी यही सेवरेज का मसला है। स्कूल में सेवरेज का मसला है? सही है। स्कूल में नहीं है, मतलब स्कूल के बाहर बह रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताइए सर, क्या मसाइल है इलाके के? ये गंदगी बहुत हो रही है। गंदगी कहाँ सफाई हुई है? आपके सामने देखिए गंदा पानी कितना, मच्छर है, कोई दवाई छिड़कने वाला नहीं है, न कचरा उठाने वाला है। पीछे रोड पे भी देखे जाके हाल देखे पूरा हाल कितना हो रहा है। एक रोड ऐसा है मलीर का जो ठीक हो? कोई रोड सही नहीं है, सब खड्डे छड़े। तो ये जो जमात इस्लामी भी यहाँ से उसको भी नुमाइंदगी हासिल है, MQM भी है, कोई फायदा नहीं, कोई किसी ने कुछ आगे नहीं करा, बस कुछ भी नहीं करा। कुछ नहीं उम्मीद करा। है करेंगे। अब अल्लाह ताला पे भरोसा है बस। कराची इलाके मलीर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिस तरीके की मलीर की सूरत हाल है वो आपके सामने है। सीवरेज का निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम, पानी के पाइपलाइंस जो हैं, पाइपलाइंस यहीं पर पड़ी हुई हैं। उसके साथ ही साथ हम स्कूल की अगर बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद में आपको बच्चे मेरे इर्द गिर्द नजर आ रहे होंगे। इनके स्कूल के बाहर कचरा बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और लोगों का कहना ये है कि मलीर में जो है एक गली ऐसी नहीं है जो कि साफ़ सुथरी आपको मिल जाए अपनी असली हालत में। तो हम ज़रा वहाँ चलकर लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि क्या सूरत हाल है और किस तरीके से जो है वो उनको बेहतरी की उम्मीद कोई नजर आ रही है। मुझे बताएं मलीर की जरा हिस्ट्री हमें भी बताएं। देखिए मलीर की हिस्ट्री ये है कि इंसान की 4 बुनियादी सहूलियात हैं। बिल्कुल ठीक है, पानी, बिजली, गैस और ये सर्विस।
सेविज का असर आप देख रही हैं। बिल्कुल बिजली आती नहीं, तकरीबन 16 घंटे बिजली नहीं आती। सही है। बिजली आती ही नहीं, पानी हमें मिलता ही नहीं। 35 साल हो गए हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं। तो आप खास पानी के तौर लिए पे क्या GST करते हैं? जी, पानी के लिए क्या करते हैं आप लोग? गधा गाड़ी वाले आते हैं बेचने, उनसे खरीदते हैं पानी, और आम इस्तेमाल के लिए बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नुमाइंदगान है इलाके के, वो कभी आए हैं? क्योंकि इलेक्शन से पहले तो नजर आते हैं हमें ये। जी जी जी। आप नजर आए? उसके बाद कोई नजर नहीं आता है। नहीं आते। ये इलाका है जमात का, काउंसलर है या जमात के, कंप्लेनें करते रहो, कुछ भी करते रहो, बस हाँ करा रहे हैं। ये हशर आपके सामने अभी है, साउथ में चले वहाँ इससे ज़्यादा बुरा हाल है। ये एरिया में देख लें, लियाकत मार्केट मेन है, ये मलिर की मेन चारा है। ये बिल्कुल मलिर, ऐसा ही है। ठीक है, ये हाल है। ये एरिया जो मेन चारा है, इसका ये हाल है। यहाँ कोई पुरसान हाल ही नहीं है जब से जमात आप आई। जैसे हमने बताया है कि कंप्लेंट्स हमने की हैं, उन पर आप लोग जब पूछते हैं उनसे कि भाई क्या नतीजा निकला हमारी कंप्लेंट का, तो क्या कहते हैं वो? अव्वल तो यहाँ स्वीपर नहीं है, UC4 के अंदर स्वीपर नहीं है। एक प्राइवेट स्वीपर रखा हुआ है जो जब काम करने आता है तो हमसे पैसे लेके जाता है। 300 तुम दे दो, 300 तुम दे दो, 200, कम से कम 1200 रुपए एक काम के वो लेके जाता है यहाँ से। ऑन दी रिकॉर्ड है ये बात। सही है जी, बहुत शुक्रिया आपका। इलाके में हम लोग बात कर रहे हैं और इलाके की जैसे मैं भी आप लोगों से बात कर रही थी कि ये मेन इलाका है मलिर का और मेन चारा है उसकी, जहाँ पर जो है वो आपकी कनेक्टिविटी होती है। यहाँ बहुत ही मशहूर कराची मलिर की मार्केट, लियाकत मार्केट मौजूद है और वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं अपनी ख़रीदारी के लिए, अपनी ग्रोसरी के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए। लेकिन ये वाली शारा से जो है वो उनको गुजरना पड़ता है। स्कूल के हालात का जिक्र लोगों ने किया, ज़रा वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि सूरत हाल किस कदर ख़राब है और वो लोग इस बारे में, सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम लोग जिस इलाके की बात कर रहे हैं और इस वक्त मैं जिस जगह से गुजर रही हूँ, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि आप किसी अंदरून सिंध में मौजूद हैं। मैं इस वक्त कराची की एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट मलिर में मौजूद हूँ और ये सीवरेज का पानी है जिसकी लोग जो है वो शिकायत भी कर रहे थे और इसके बिल्कुल सामने जो है हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो कोचिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं, साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल्स भी मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सुबह बच्चे जो है वो स्कूल भी जा रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इस पूरी गली की हालत है, यहाँ से बच्चे किस तरीके से गुजरते होंगे, ये उनसे भी ज़रा जाके बात करते हैं और इलाका मकीनों से भी पूछते हैं कि वो किन किन मसाइल से दो चार हैं। शुरू से ही मलिर के हालात ऐसे हैं या ये अब हो गए? क्या करें, किसको बोले? आपने वोट नहीं दिया था, नुमाइंदों को बोले। MKM है यहाँ पर, उसके MKM पाकिस्तान है, जमात इस्लामी है। भाई कोई भी नहीं सुन रहा है इस वक्त। तो जैसा पड़ा हुआ अपना वैसे ही गुजारा कर रहे हैं लोग बाग। इधर मच्छरों से तंग है, बीमारियां है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कितने अरसे से सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है? ये कम से कम महीने से तो ऊपर हो गया और किसी ने आगे कभी भी सफाई नहीं कुछ की? भी नहीं। बारिशों में तो हालात और खराब बहुत खराब होते होते हैं। फिर क्या करते हैं आप? क्या करते शिकायत की है हैं? कभी? शिकायतें भी करी है मगर मजबूर है, क्या करें? कौन सुनता है हमारे? कोई भी नहीं सुनता। उम्मीद है कभी के हालात बेहतर होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का सर मुझे ये बताएं, जो इलाके की सूरत हाल है और ये सीवरेज का जो निज़ाम है इस कदर ख़राब है, खुदा न ख्वास्ता कोई जनाजा लेकर यहाँ से जाना पड़ जाए या कोई बंदा नमाज के लिए यहाँ से गुजरे या बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे स्कूल पास है, किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग? सर मैनेज क्या करेंगे कि आपके सामने सब पुरसाल हाल ही है। कोई यहाँ का मलिर का मतलब हमारे इलाके कोई पुरसाल हाल ही नहीं है, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाली नहीं है। यहाँ पे जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं बस इलाके में। बस क्या करें, मजबूरी हालत है, मजबूरी में रह रहे, समझ ले इस तो तरीके से। शिकायत की है कभी खुद से मिलकर इलाका मकीनों ने इस हालात को बेहतर करने की कोशिश की है या नहीं? बस कोशिश क्या करेंगे, हालात शिकायत किससे करेंगे जाके? कोई इधर पुरसाने वाला कोई सुनने वाला हो तो शिकायत करें ना जाके किसी से। अब शिकायत करने वाले हो तो यहाँ पे आके देखेंगे ना आगे तो ये कि क्या हो रहा नुमाइंदगान है यहाँ आते पे। हैं कभी इलाके में या नहीं आए इलेक्शन के बाद स्पेशली? आते क्यों नहीं? इलेक्शन के दौरान जब तक इलेक्शन हो रहा है जब इलेक्शन तक के आते हैं, बाद उसके अब तो बाद जीत तो गए वैसे हैं, उसके गायब हो बाद जाते हैं, कभी पता ही आए? नहीं होता कि यहाँ पे कोई नुमाइंदे हैं भी या नहीं भी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। भाई मुझे बताइए कि इलाके की सूरत हाल कब से खराब है? इसको कम से कम 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो गए और बारिशों में क्या हालात है? बारिशों में जैसे ये इससे ज़्यादा बदतर हालात होते हैं, कोई चल नहीं सकता, ना कोई लेडीज जा सकती है यहाँ से। इससे ज़्यादा गंदगी होती है। यहाँ के तो चेयरमैन, उनको भी बोला गया, उनको वीडियो बना के सेंड करी हम लोगों ने खुद इलाका मकान में, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि ये पूरा सेवरेज निज़ाम ख़राब है। तो आप लोग जब उनको शिकायत करते हैं भाई तो यही होता है कि वो दफ्तर क्या है उनका? आते हैं विजिट करते हैं, बोलते हैं कल काम हो जाएगा। ये 1 हफ्ते से ऊपर हो गया कि वो विजिट करके गए हैं।
अच्छा, विजिट किया है उन्होंने? विजिट करके गए हैं, उन्होंने बोला कल आपका काम हो जाएगा, मगर 1 हफ्ता हो चुका है, कोई काम नहीं हुआ अभी तक जो है वो कोई काम नहीं हुआ। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो सीवरेज का निज़ाम जिस कदर ख़राब है, उसके साथ ही साथ जो है वो गलियाँ, मलीर की गलियाँ अगर हम आपको दिखा रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं किस तरीके से तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। पहले तो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद गली की सूरत हाल देखते हैं। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग कराची के इलाके मलीर में मौजूद हैं और इतना अफसोस हो रहा है ये हालात देखकर, जिस तरीके से ये हालात हैं और जिस तरीके से लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें ये गली, उसमें जितना सीवरेज का पानी जमा हुआ है, जिस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं, फैमिलीज़ यहाँ से गुजर रही हैं, और जहाँ पर ये सीवरेज का पानी ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल साथ आपको एक घर नज़र आ रहा है। उस साइड की बात कर लें तो वहाँ पर भी घर है। मतलब ये कि सीवरेज का पानी अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो लोगों के घरों में जो है वो दाखिल हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें मज़ीद मसाइल की, तो बिल्कुल पीछे आपको नज़र आ रहा होगा एक स्कूल मौजूद है। यहाँ पर इसी गली में के बिल्कुल कॉर्नर पर जो है वो 3 स्कूल्स मौजूद हैं, और किस तरीके से बच्चे यहाँ से गुजरते होंगे, किस तरीके से यहाँ से ख़वातीन गुजरती होंगी। ये एक नॉर्मल दिल रखने वाला इंसान, एक ज़मीर रखने वाला इंसान सोचता ज़रूर है और कोशिश ज़रूर करता है इन मसाइल को हल करने की, लेकिन ये मसाइल हल करना जिनकी ज़िम्मेदारी है, या तो वो हमें इस्लामाबाद में नज़र आते हैं, या हमें वो मुल्क से बाहर नज़र आते हैं, या फिर वो हमें नज़र आते हैं अपने ठंडे कमरों में बैठे हुए। लेकिन ये जो लोग यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजर रहे हैं, जिनका रोज़ाना का यहाँ पर गुजर बसर है, जो बच्चों के साथ गुजर रहे हैं, जो फैमिलीज़ के साथ गुजर रहे हैं, वो किस तरीके से यहाँ से गुजर रहे हैं ये आप लोगों को भी नज़र आ रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनका ये काम है, जिनको ये देखना चाहिए, शायद उनको नज़र नहीं आ रहा है। उनके आंखों पर जो है वो ख़ास पट्टी बंधी हुई है। लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जो इलाके के मसाइल हैं, ये हमने सीवरेज की निज़ाम पर हम लोग बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मलीर एक ऐसा इलाका है जिसमें गुटखा मावा बनाने वाली फैक्ट्रीज भी मौजूद हैं, जहाँ पर मंशियात हर गली में आम है, हर दूसरे घर में मंशियात बिक्री होती है। इस पर मुझे बताएं कि इस तरह के हालात पर कभी कोई आया है, कोई पुलिस वाला आया हो, कोई ओहदेदारान आए हो, इस पर कार्रवाई हुई हो? इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अब तो इलाके के मसले मसाइल आपके सामने ही है। सारा पानी भरा हुआ, लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे मदरसे जाने वाले परेशान हो रहे हैं, ऐसा ही है। स्कूल के बच्चे फिलहाल के जा रहे हैं। हादसात होते हैं, कोई मतलब कपड़े तो आपके गंदे होते हैं, बंदा बाइक पे जाएगा, छींट उड़ाता वो भी गिरेगा। तो ये मुझे बताएं कि आप लोगों के जो इलाके में काम कभी हुआ है इस इलाके में, या कभी भी नहीं हुआ? हुए काम तो हुए हैं, मगर ये लाइनें जो डली ना वो सही नहीं डली हैं। ये अक्सर चौक हो जाती हैं, हफ्ते 20 दिन में, महीने में चौक हो जाती हैं। अभी आगे से भी पानी भरा हुआ है, आपने देखा वो लाइनें पड़ी हुई। ठीक है, साफ करके जाते हैं, 4-5 दिन दोबारा भर जाते हैं। इस गली से गुजर के कहाँ जा रहे हो? घर है वहाँ पर या ट्यूशन है? ये घर। यहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ कहाँ जा रहे हो? ये तो स्कूल जाता हूँ उधर से। तो ये इस तरह की रोड से कैसे गुजर के जाते हो? कपड़े खराब नहीं होते? इस गली से जाना मुझे, उसमें भी पानी है, साफ है उधर तो। हाँ, तो जाते कैसे हो? मसला होता है? कोई मसला नहीं था, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या मसला होता है जब यहाँ से स्कूल जाते हो? कीचड़ होती है यहाँ, कपड़े गंदे होते हैं स्कूल के मदरसे के। तो फिर मम्मा डांटती वांटती हैं? मारती हैं, डांटती क्या है? तो फिर क्या कहोगे जिन्होंने वोट लिए में, जिनकी ये जिम्मेदारी है, उनको कुछ बोलोगे कि अंकल रोड साफ कराएं? वो हम बोलते हैं, वो सुनते ही नहीं, क्या करें? हमने सुना है इस इलाके में बहुत मंशियात है। हर जगह ही बिक रही है, तो ये आम हो गई मंशियात। क्या ऐसी जो है वो मंशियात है जो इस इलाके में सबसे ज्यादा बिकती है? मावा। पुलिस आती है? हाँ, पुलिस का कहाँ रुकेगी? अब उतरने की जगह ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए नहीं आती। इसीलिए नहीं आती, आती तो है लेकिन वो अपना काम कर देती है। क्या काम है उनका? उनका काम है पकड़ने का लोगों, और क्या। ठीक है, इसके अलावा क्या मसाइल है? बिजली का, गैस का, पानी का मसला? मतलब हल तो किसी के बोलने से कुछ होगा ही नहीं। कभी बोला है ना, कोशिश की है बात? इससे पहले भी जिनेस केयर पे आए थे एक दफा, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है कि कुछ बात पानी भरा ही है, हो जाएगा। जब आप खड़ी में आप बोल रही हैं तो हो जाएगा। मुझे बताओ कि जो सड़कों का हाल है मलीर की, हमने देखा है जो मेन शाहरा हो गई, ये 24 घंटे यहाँ पर ट्रैफिक रहता है जी। साथ ही साथ आपकी मार्केट्स भी हैं, बाजार भी हैं, अब इतनी मसरूफ तरीन शाहरा है। तो ये इसका आपको लगता है सड़कें बननी चाहिए? बननी चाहिए बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं बनती हैं? ये तो हमें नहीं पता इस बात का, बाकी पता चलना चाहिए कि बने ये चीज़ें। लेकिन जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है तो खैर मेरा ख्याल इंतज़ामिया शायद कि इंतज़ामिया की नॉलेज में है ये जगह, और वो खुद आते जाते देख भी रहे हैं। और दूसरी के इनसे कंप्लेन करी गई थी, लेकिन कंप्लेन पे मेरा ख्याल शायद कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। इससे पहले गाड़ियाँ आई थी, गाड़ियाँ से पानी निकाल कर चली गई थी।
और ये कि पीर को ये कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चैलम के हवाले से हम तो चाह रहे हैं कि सफाई हो जाए। अब देखिए इंतजामिया क्या करती है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं सीवरेज के निजाम के अलावा क्या मसाइल है, क्योंकि मलीर को मंशियात का गढ़ भी कहते हैं, उसके हवाले से बताइएगा। तो इस बात को कहूँगा कि ये तो इंसान के अपने पर डिपेंड करता है, कोई उसको मंशियात का गढ़ कह रहा है या कुछ भी कह रहा है। मैं इस हवाले से तो कोई मतलब नेगेटिव कमेंट्स नहीं दूंगा आपको, लेकिन ये है कि यहाँ पे पानी के मसाइल तो हैं ऑलरेडी। पानी के मसले और बाकी जो मसाइल हैं उसको हल होना चाहिए। सर मुझे जरा मलीर की दास्तान सुनाइएगा। मलेरी की दास्तान ये इलाका एमक्यूएम का ज़रूर है, लेकिन वोट बैंक ये एमक्यूएम का है यहाँ पर, और जो है जीते ये जमात इस्लामी के लोग जीते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है सियासी तसादुम चल रहा है और इसमें आवाम पीस रही है। वो बोलते हैं ये एमक्यूएम का इलाका है, वो बोलते हैं यहाँ कौंसलर जमात इस्लामी का है, उस वजह से यहाँ काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर इलाके की अगर हम बात करें, सीवरेज का निज़ाम हमें दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अलावा मलीर के मसाइल क्या क्या हैं? मलीर के मसाइल ये हैं, यहाँ पे 20 साल से पीने का मीठा पानी नहीं है, मैसर नहीं है यहाँ पर। कितनी हुकूमतें आई, कितनी गई, वादे वाफे किए इन्होंने, लेकिन वो अब तक कोई वफा नहीं हुए। पैसे लिए गए। अच्छा, मुझे बताएं, पानी नहीं है तो पानी के लिए क्या करते हैं? मीठे पानी के लिए पानी के लिए ये करते हैं कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे का इलाका है गोडाबाद का, ठीक है, जो हमारी पानी की लाइन वहाँ से आ रही है, वो उन्होंने वहाँ काट के प्लेट लगाई हुई है। अच्छा, वो हमारा पानी हम ही बेच रहे हैं। अच्छा, प्लेट लगाने के बाद पानी रोका हुआ है, हाँ। फिर पानी पैसों में बेच रहे हैं। बिल्कुल, पानी पैसे बेच रहे हैं, उसकी सरपरस्ती सियासी जमात के लोग कर रहे हैं। वो सियासी जमात के लोग जो हैं, उस पार बॉर्डर लगता है बलोचों का और यहाँ लगती है उर्दू स्पीकिंग आबादी, ठीक है, तो ये बॉर्डर कहलाया जाता है। अच्छा। उस वजह से ये तसादुम चलता रहता है पानी के चक्कर में। अच्छा, मंशियात के हवाले से बताइएगा, मंशियात के हवाले से क्या सूरत हाल है इलाके की? मंशियात के हवाले से जगह जगह गली के नुक्कड़ों पर आइस बिकती है, चरस बिकती है, पुलिस आती है पकड़ने के लिए, लेकिन वो इतने शातिर लोग हैं, उनको पहले इन्फॉर्म मिल जाती है, वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। पुलिस गिरफ्तार भी करती है उनको, गिरफ्तार करती है, लेकिन चंद पैसों के एवज जो है वो उनको छोड़ भी दिया जाता है। रैकेट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, और अगर मलीर की हम बात करें तो खास तौर पर मलीर में जो है वो आपको हर दूसरी गली में जो है मंशियात घर से बिकती हुई नजर आएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, सीवरेज का निज़ाम बर्बाद है, पीने का जो है वो मीठा पानी इस इलाके में मौजूद नहीं है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, बच्चों की स्कूलिंग का मसला है, सरकारी अस्पतालों का मसला है। मतलब मलीर एक ऐसा इलाका है जिस पर आपको तमाम तर मसाइल जो हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ मलीर के इलाके में नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ जो नज़र नहीं आएगी वो है यहाँ के जो ओहदेदारान हैं, जो इंतज़ामिया हैं, जिनका एक काम है, जिनके पास बजट्स आते हैं, जिनको ये पैसे जो है वो अपनी आवाम पर, अपने इलाके पर, अपनी यूसीज़ पर, अपनी पीएस पर जो है वो लगाने होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं लगते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। आज मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ ये यूसुफगोड का इलाका है, PS 86, और यहाँ से जो MPA नामजद हुए थे, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उसके बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की, वो हैं अब्दुल रज़ाक राजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब अगर हम मलीर के हल्के की बात करें तो हम देखते हैं कि मलीर में आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड इलाके भी मिलते हैं, और साथ ही साथ ज़्यादातर गोट भी इनमें शामिल हैं, और वो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, अभी उस तरीके से वो डेवलप नहीं हुए हैं। लेकिन एक तरफ हमारे पास जो है वो आज अब्दुल रज़ाक राजा साहब मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे पास बड़ी तादाद में आवाम भी मौजूद है। हमने सोचा है कि क्यों ना MPA साहब को, जो इलाके के आप कह लें कि ओहदेदारान होते हैं, जिनका काम होता है आपके मसाइल को हल करना, उनको और आवाम को ज़रा आमने सामने बिठाएं और उनसे जानें कि क्या मसाइल हैं और राजा साहब उसका क्या जवाब देते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ज़रा उनसे क्विकली बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुलशेर। क्या नाम है? गुलशेर। गुलशेर क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट मुलाजिम। गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। मुझे बताएं इलाके के मसाइल क्या क्या है? दोबारा सवाल करो। इलाके में क्या क्या मसाइल हैं जिनसे आप परेशान हैं? इलाके में लाइट नहीं है, पानी का मसाइल है, गैस का मसाइल है। पानी कब आता है? पानी आता ही नहीं, हफ्ता 15 दिन हो जाते हैं। अभी आप जाके मालूम करो, पीछे कितनी रश लगी पड़ी है, फीमेल खड़ी है वहाँ पर, जाके करो। पानी कहाँ से मिलता है आपको? पानी पीछे पाइप लगा हुआ, वहाँ से आन लेना। पानी लगाया हुआ सरकार ने, वहीं से आपको पानी मिल रहा है? पैसे हैं पानी? फ्री में पानी मिल रहा है। गुलशेर साहब हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना ये है कि बाकी इलाकों की तरह पानी, बिजली और गैस के मसाइल भी जो है इनके साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक राजा साहब यहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, मुझे बताइएगा इलाके में पानी का मसला है? ये पानी का इस इलाके में मुस्तकिल कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी चूँकि दाबेजी में आपकी भी नॉलेज में होगा, जो पंप ब्रेक डाउन हुआ है, पानी की सप्लाई कम हो गई है, तो उस वजह से हमारे पूरे इस पट्टी में, न सिर्फ इधर पूरी पट्टी में 3-4 दिन से शॉर्टेज है।
अदरवाइज इस गोट में नया बाकायदा एक स्कीम मैंने पानी का दिया हुआ है, जो कि पहले भी स्कीमें चल रही थी, लेकिन अभी बाकायदा एक वाटर सप्लाई स्कीम है जो कि पीछे उसकी पंपिंग स्टेशन और पूरा सिस्टम मौजूद है। तो इंशाल्लाह ये कोई मुस्तकिल नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पर पानी का ये ऊपर से ब्रेक डाउन है। अच्छा, ये जो धाबेजी वाला मसला आप बता रहे हैं, ये वो वाला मेन मसला है, लेकिन यहाँ पर पानी आ किस तरीके से रहा है अगर वहाँ पर मसला हो गया? हाँ, यहाँ से ऐसा है कि जो मेन कंट्रीब्यूटर जो पूरे कराची को सप्लाई करता है वो सामने हमारे नेशनल हाईवे से जा रही है। ठीक है। तो नेशनल हाईवे से जो जा रही है उसी से हमारे यहाँ गोटों के कनेक्शन है। अभी हाल ही में हमने पिछले साल के बजट में मैंने कि यहाँ एक और, हालांकि यहाँ 3 पानी की लाइनें थी पहले मौजूद, लेकिन एक और बाकायदा लाइन अप्रूव करके हमने वाटर बोर्ड से लिया हुआ है, जिसका पूरा यहाँ इंटरनल लाइनें भी बिछाई गई हैं और पूरा सिस्टम है। अगर यहाँ थोड़ा बहुत जो कमी बेशी था वो भी कवर होगा और कवर हो चुका है। ठीक है जी, अब्दुल रज़ाक राजा साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर भी हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो ज़रा हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा कम्युनिकेशन ज़रा बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए क्या नाम है आपका? ज़ैबुन्निसा। ज़ैबुन्निसा, क्या करती हैं आप? घर पे होती हैं, कोई काम काज करती हैं? नहीं, मैं काम करती हूँ, क्लिनिक में काम करती हूँ। नर्स हैं? नर्स नहीं हूँ, मासी हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस इलाके में आप कितने अरसे से रह रही हैं? मेरा पैदाइशी इलाका है। पैदाइश से लेके अब तक कुछ बेहतर हुआ है? माशाल्लाह बेहतर हुआ है। क्या दौर में बहुत बेहतर हुआ है। अब मुझे बताएं कि इलाके के अगर हम मसाइल पर बात करें तो कौन सा ऐसा मसला है जो आप चाहती हैं कि फ़ौरन हल हो जाना चाहिए? हमारे बेरोजगारी बहुत है, लड़के सारे घर में बैठे हैं, बेरोजगारी बहुत है और मसाइल ये पानी और बिजली, आपको पता है सब पाकिस्तान में है, हमारे गोट में भी यही चल रहा है। इस गोट में मुझे बताएं कि गैस की सप्लाई है या जो गैस है वो आप लोग सिलेंडर्स के थ्रू इस्तेमाल करते हैं या गैस की लाइनें मौजूद हैं? नहीं, माशाल्लाह गैस खुद मारते हैं, सिलेंडर नहीं है हमारे पास। सिलेंडर जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब मुझे बताइएगा, ये जो इलाके में बेरोजगारी का मामला है इसकी वजह क्या है? स्कूल नहीं है इलाके में? बेरोजगारी का मसला सिर्फ इस इलाके का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का है, पूरे शहर का है, पूरे सूबे का है। यहाँ एक्चुअली ऐसा है कि हमारे लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वजह क्या है इसकी? उसकी वजह ये है कि लोग ज़्यादातर मजदूरी पेशा और दूसरे से शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये नहीं कि हमारे पास स्कूल नहीं है या हमारे पास उसके मौके नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हर साल हमारा कैडर निकलता है मैट्रिक करके। गरीब का बच्चा मैट्रिक के बाद वो ये समझता है कि मैं कहीं ना कहीं रोजी करूँ। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2021-22 में कुछ 1 से 4 ग्रेड की जो जॉब थे वो अनाउंस किए थे, फिर उस पर कोर्ट का स्टे हो गया। तो इस हवाले से गवर्नमेंट जॉब तो तकरीबन 12 साल से कोई है नहीं, अनाउंस ही नहीं हुए। इसके अलावा हमारे पास एक ही रिसोर्स है जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, प्राइवेट कंपनियाँ हैं। मैं ये भी कहता चलूँ कि प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी अब उस तरह की गुंजाइश नहीं रही। अव्वल तो वो हमारे लोगों को अवॉइड करते हैं। वजह क्या है इसकी? उसकी 2-3 वजह हैं। देखो, फैक्ट्री का हमेशा जो इंडस्ट्रियल होता है ना, उसका एक मिजाज होता है कि भाई मैंने अगर पूरे इस इलाके के यूसुफ गोट के लोग रखे तो मैं उनके सामने शायद बेबस हो जाऊं या किसी भी वजह से डेमोन्स्ट्रेशन करें, अपना हुकूक मांगे, तो स्प्रेड करते हैं, मुख्तलिफ इलाके के लोगों को वो लेके रखते हैं और मोस्टली वो आउट ऑफ कराची के लोगों को ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो दिन रात वहीं फैक्ट्री के अंदर ही पड़े रहते हैं, तो उनको वो इजी पड़ते हैं, लेबर भी उनको मिलता है। हमारे लोगों को वो इस हवाले से उस पर हम बाकायदा फैक्ट्री वालों से और हमने अपने मिनिस्ट्रीज जितने हैं लेबर के उस पर हम बाकायदा बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि अगर कम से कम अपने लोगों को प्राइवेट जो इंडस्ट्री है, ये टोटल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हैं यहाँ, मेरे हल्के में सैकड़ों के हिसाब से हैं, डिस्ट्रिक्ट मलिर में बहुत हैं। ठीक है जी, राजा साहब जो है वो बता रहे हैं कि अगर बेरोजगारी की बात की जाए, बेरोजगारी ना सिर्फ मसला है इस हल्के का बल्कि ओवरऑल ही एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो सवाल ये है कि यहाँ पर स्कूल्स किस तरीके से मौजूद हैं, स्कूल्स यहाँ पर अगर मौजूद हैं तो उसमें तालीम किस तरीके से दी जा रही है। बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, एक एक करके ज़रा बुलाते हैं, ज़रा करीब करके, ताकि जो है कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो जाए। हमारे पास पानी नहीं है, मतलब पानी के लिए तड़प रहे हैं हम लोग पानी कहाँ से लाएं? गरीब लोग तो अमीर हैं, पैसों से पानी लेते हैं, हम लोग कहाँ से लें? कहाँ से लेते हो पानी? अब अगर पानी नहीं है तो पानी नहीं है तो हम लोग उधर से पानी लेके पीने, और क्या करें? पैसों से लेते हैं पानी? हाँ। मुझे पता है इलाके में स्कूल है कोई? हाँ, स्कूल तो बहुत हैं पर बहुत महंगे हैं। सरकारी स्कूल हैं इलाके में? नहीं, सरकारी स्कूल नहीं है।
वैसे पढ़ने लिखने का शौक है? हाँ। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं जी, ये जो पानी का मसला है राजा साहब, ये आपके इलाके में बहुत मसला शदीद है, तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे या जो लोग हैं जो अपनी साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे बड़ी बड़ी कैन्स लेकर जा रहे होते हैं, इस मसले को आप कैसे हल करेंगे? ये मैं देखो, आप यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए, इत्तेफाक से मेरे इस इलाके के वाइस चेयरमैन भी यहाँ मौजूद हैं। कहाँ है वो? आप उनसे भी, हाजी मंजूर साहब, आप उनसे हाजी मंजूर साहब से पूछते हैं जरा कि ये जो उससे पानी का मसला है, बताइए हाजी मंजूर साहब, ये जो पानी का मसला है ये इलाके में कैसे हल होगा? बेचारे इतने बच्चे हैं इस इलाके में माशाल्लाह से, ये स्कूलों में जाने चाहिए, ये तो बेचारे बाल्टियां भर भर के घरों में पानी ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये जो राय साहब ने थोड़ी देर पहले गोश्त गुजार किया था आपको कि जो पानी का जो मसला अभी जो दावेची में इशू आया है, ओवरऑल कराची का पानी बंद है, नहीं तो हमारे पास 24 आवर्स पानी है। राय साहब पहले जब हमारे स्टैंडर्ड से पहले जब हमारे MP साहब थे तो इन्होंने हमें 6-6 इंच की जो है डायरेक्ट कनेक्शन दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास यूसुफ आरफानी इस गोट के अंदर पानी का कहीं भी इशू नहीं है। ये जो इशू इस वक्त जो लोग आपको बता रहे हैं वो यही है कि दाबेची पंपिंग स्टेशन जब बंद है तो यकीनी बात है पूरे कराची की सप्लाई डिस्टर्ब है, तो हम भी उसी में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास पानी का कोई इशू नहीं है। कि हमारा मसला अनफॉर्चुनेटली ये है कि अगर कोई मसला हो जाता है तो वो मसला जो है वो साल हर साल वैसे का वैसा पड़ा रहता है। अब जैसे दाबेची पंपिंग स्टेशन की आप बात कर रहे हैं, अब ये मसला एक हो गया है, तो अब मुझे बताएं कि पानी की वैसे ही शॉर्टेज है पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली बात करें तो कराची में तो ख़ास तौर पे काफ़ी शॉर्टेज है। अब ये जो दाबेची वाला प्रॉब्लम है इसको आप लोग कैसे सॉर्ट करेंगे? देखिए जी, दाबेची पे ऑलरेडी काम चल रहा है। आज भी वाटर बोर्ड के जो हमारे एक्सियन हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आज रात इंशाल्लाह ताला जो हमारी सप्लाई वो नॉर्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह पानी आएगा। उस पर मुसलसल काम हो रहा है और 24 आवर से हो रहा है। ये नहीं कि जब से ये प्रॉब्लम आया तो जो जितने में हमारे वाटर बोर्ड के और मुतल्लिका इदारे हैं वो खामोश बैठे हुए, वो काम कर रहे हैं। फिज़िकली साइड पे उनकी डिप्लॉयमेंट है और ये 3-4 दिन से इशू और 3-4 दिन से इस पर काम चल रहा है। मुझे बताएं कि इलाके के मसाइल क्या हैं जो आपको लगता है कि बहुत पुराने हैं, हल हो जाने चाहिए? फिलहाल तो यही पानी का मसला चल रहा है, पहले बिजली का भी था, अभी पानी का चल रहा है मसला, और तो कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सड़कों की हालत अगर हम देखें, अगर हम कराची शहर की बात करें, इस इलाके की मैं बात करूं और मैं बाहर के इलाके की बात करूं, कराची के किसी और इलाके की, तो बड़ा फ़र्क है। आपको लगता है कि ये सड़कों का निज़ाम भी बेहतर होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, लेकिन करवाते भी हैं, लेकिन क्या करें, बारिशों की वजह से फिर ख़राब हो जाती हैं, लाइनें टूटती हैं, फिर वही मसला हो जाता है, लाइनों की वजह से रोडें ख़राब हो जाती हैं। फिर इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? इलाके के मसाइल, ये इलाका अच्छा है, यूसुफ गोट सबसे अच्छा गोट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बिजली पानी गैस का मसला है, और ये बहुत अच्छा गोट है, गुलशन, इसे समझो एक गुलशन है, गुलशन की तरह ये गोट है, अच्छा गोट है। मैं मुझे बताओ, स्कूल जाते हो? वजह स्कूल क्यों नहीं जाते हो? नहीं जा रहा। नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में? 2। बड़े होके क्या बनना है? फौजी। फौजी। मसला क्या है इलाके में, कौन सा मसला है? पानी नहीं है और गंदगी नहीं है इलाके में, इतनी सारी मक्खियाँ क्यों हैं? ये बाढ़ है यहाँ पे, इसके लिए सफाई वगैरह नहीं करा, ख्याल नहीं रखते तुम लोग? बाढ़ है यहाँ पे, हम क्या करें? ठीक है जी, ज़रा यहाँ पर जो लोग हैं उनसे ज़रा हम क्विकली बात कर रहे हैं, और हमारे साथ जो हैं वो इलाके के ओहदेदारान भी मौजूद हैं, ज़रा मसाइल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जब गोट होते हैं, क्योंकि कराची शहर की अगर हम बात करें तो चूँकि इतना फैला हुआ शहर है कि यहाँ पर ना बहुत छोटे छोटे गोट भी मौजूद होते हैं, और गोटों को दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको शुरू से पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे काम करने पड़ रहे होते हैं। अब ये भी जो इलाके हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर अरसा दराज से रह रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि उनकी बुनियादी मसाइल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला है भाई इलाके का? सबसे मसला तो पानी के दाबेची से वजह से पानी का मसला आ रहा है, ठीक है, बाकी तो माशाल्लाह कोई इशू नहीं है। और कोई इशू नहीं है? पानी का ज़्यादा इशू आ रहे हैं। आपको लगता है कि सड़कें वगैरह बननी चाहिए इलाके की? सड़कें तो बनने में माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब, हाजी साहब सही काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बाहर घूम रहे हैं, स्कूलों में क्यों नहीं है ये बच्चे? नहीं, स्कूलों में तो माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पे हमारे पास TCF स्कूल भी है
गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी है, सेकेंडरी स्कूल भी है, TCF सेकेंडरी स्कूल भी है। काफ़ी बच्चे एडमिट हैं, अभी भी बी शिफ्ट में काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई A शिफ्ट में पढ़ रहा है, कोई B शिफ्ट में पढ़ रहा है, माशाल्लाह अच्छी तरीके से। लगता नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो हम जब बच्चों से बात कर रहे हैं इनको उर्दू भी नहीं आती है, तो अपनी ज़बान में बोल रहे हैं। अब मसला ये कि आप अगर स्कूल जाते हो ये बच्चे तो ये ज़बान तो इनकी उर्दू हो ना। ये अभी मसला ये है कि हमारी देखो ये गोट है यूसुफ आरफानी गोट, यहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, मिक्स सारी आबादी है। तो इस मिक्स आबादी में काफ़ी सारे सिंधी लोग भी हैं और पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं। इसी हवाले से कोई उर्दू मीडियम में पढ़ता है, कोई सिंधी मीडियम में पढ़ रहा है, मुख्तलिफ मतलब स्कूल हैं उसी में पढ़ते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ काउंसलर साहब मौजूद थे। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? सर मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं। ये जो इलाके के मसाइल हैं इनको आप लोग किस तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे जो इलाके के जो मसाइल होते हैं सारे हम लोग हम पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं और जितने भी मामले मसाइल होते हैं हमारे MP हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनसे मिलके हम लोग आगे देखते हैं इनको। यहाँ पर जो सबसे बड़ा हमारा जो एक इशू है वो है रोज़गार का। इसमें ये हमारे इस इलाके में लांडी जोन पड़ता है, यहाँ के वहाँ पर हम अपने लोगों को भेजते हैं रोज़गार के चक्कर में, तो वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। वो नहीं सुनते। वजह क्या है इसकी? बस वो बानी कर देते हैं, कोई ऐसे के बानी कर देते हैं, यहाँ पर ये नहीं है, ये मसला वो मसला है हमारे पास, बस इस तरह के वो करके लोगों को परेशान करते रहते हैं। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इस हवाले से बहुत बड़े परेशान हैं। बेरोज़गारी का जो मसला वो शदीद है, उसी पर जो है वो हम लोग भी आज बात करें। जो हमें बुनियादी मसाइल समझ आए हैं उनके लिए जो है वो राजा साहब बैठे हुए हैं, अब्दुल रज़ाक राजा साहब, इनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि क्या जो मसाइल इन्होंने हमें कहे हैं उनके ज़रा जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी राजा साहब, मुझे बताइएगा जो मसले हमें समझ में आए हैं इस इलाके के और जो हमें दिख रहे हैं उन मसाइल पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अगर हम बात करें सड़कों की, इन सड़कों की मरम्मत की अशद ज़रूरत है, उस पर आप लोगों को बजट मिलता है, कितना मिलता है, किस तरीके से काम होता है, वो ज़रा बता दीजिएगा। आपने मेरे ख्याल में यहाँ इस गली को भी देख लिया होगा अभी। बिल्कुल। ये रोड बना था, पहले दफ़ा मैंने बनाया था 2019 में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रोड का 90% बचा हुआ है। अमूमन ये होता है कि कच्चे इलाकों में यहाँ पानी है, बारिश है, सेवरेज के इश्यूज हैं, तो उससे हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहूँगा कि मेरे पूरे हल्के में आप जाएंगे, कहीं भी जाएं आप, और यहाँ भी देखो ये कोई अरेंज वो नहीं था। मुझे आपके जिस तरह पता चला आपने जब कॉल की तो मैं उससे शायद 5 मिनट बाद या उससे पहले यहाँ पहुँचा हूँ इस पट्टी में। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे पता है मेरा ये है। अच्छा, मैं आपसे देखो, मेरे सामने आपने एक बच्ची से क्वेश्चन किया था कि आप पढ़ती क्यों नहीं हो, तो उसने जवाब क्या दिया कि स्कूल नहीं है। मैं आपको अभी फिजिकली 5 मिनट अगर देंगे तो मैं आपको यहाँ 3 हमारे पास स्कूल हैं, इसमें 1 सेकेंडरी 2 प्राइमरी स्कूल हैं। अच्छा। जिसमें 1200 से ऊपर एक स्कूल में हमारी एनरोलमेंट है। यहाँ 3 TCF की स्कूलें चल रही हैं। तो सारे वो बच्ची पता नहीं वो कहाँ से आई थी, और मैं ये नोट कर रहा हूँ अमूमन चैनल ये करते हैं ना कि जाके पब्लिकली क्वेश्चन करते हैं। और अभी एक और भी बात मैं आपको बताऊं। देखो, मैं अल्लाह माफ करे, आपने एक ऐसे शख्स से भी सवाल किया जो मकबूतुल हवास है। अच्छा, कुछ पता नहीं है जो बातें तो उन्होंने सही की हैं। अब देखिए, मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं, जो 4-5 मसाइल हमारे पास भी है ना, उन पर जरा बात कर लेते हैं। ये तो मसाइल है ना कि आपका काम है मसाइल को हल करना, उनकी निशानदेही करना। कोई भी बंदा हम घर से तो लेकर नहीं आता है। इलाके के लोग हैं, इलाके के मसाइल हैं। मंशियात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मंशियात की रोकथाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि मंशियात बहुत आम है इलाके में। गुटखा, मावा हो गया, साथ में मंशियात हो गई, कैसे कर रहे हैं इसको? बिल्कुल, उस पर अभी हाल ही में हमारी IG से मीटिंग हुई है, हमारी SSP से बाकायदा मीटिंगें होती रहती हैं, और हम हर दफ़ा यहाँ बाकायदा क्रैकडाउन करते हैं मंशियात के खिलाफ। अभी यहाँ SHO अगर मुअत्तल हुए हैं कल शालतीब के, तो उसमें भी इस तरह के इशूज थे। मंशियात उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उमूमन ये होता है ना कि हमारे लोग जहाँ गरीब और कच्ची आबादी होते हैं वो जल्दी कैप्चर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो पैसे के चक्कर में या लालच में या किसी न किसी की उसमें आ जाते हैं। अब हमने तो हमेशा बाहर आ गया, रेंजर्स, पुलिस, जहाँ भी हम गए, हम ये कहते हैं कि मंशियात देखो यहाँ लोकली बनता नहीं है। ना यहाँ मंशियात बनता है, ना यहाँ एमोनेशन। गुटखा मावा नहीं बनता घर पे। तो गुटखा मावा तो ये तो देखो सेकेंडरी चीज है। हमने गुटखा, पुलिस की पूरी फोर्स लगी हुई होती है गुटखा मावा के पीछे।
और बराबर में क्रिस्टल बिक रहा है, हीरोइन बिक रहा है, जो कि बिल्कुल ही मुज़र है। अब ये बताएं ना, ये तो देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता नासूर बन गया है ना। अब तो इतना फैल गया है कि कराची की हर दूसरी गली में आपको ये नशा मिलता है। इसकी लॉजिस्टिक बंद करें, सप्लाई बंद करें। हम हीरोइनचियों को पकड़ते हैं, आपको वोट दिया लोगों ने, फोर्सेस करेंगे। हमारे फोर्सेस जितने भी है, देखो आप कराची में अब कोई अगर शरीफ आदमी आ जाता है, हैदराबाद से आ रहा हो या ठट्ठा से आ रहा हो, रेंजर्स की चेक पोस्ट है, पुलिस की चेक पोस्ट है, तो हम तो उनको क्लियर कहते हैं कि भाई ये सब कुछ कैसे आ जाता है हमारे पास। क्या जवाब देते हैं वो? तो नहीं बनता है। क्या जवाब देते हैं वो कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आता है। और क्या ये ड्रग्स, ये बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। ये आ जाए सर, आ जाए। ये आप ही के हैं या हम लेकर आए इनको? देख ले शक्ल, देखा वो है, जानता हूँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हर कोई आपने इलेक्शन में हमारे से वादे किए, तो मैं थोड़े वो वादे भी याद दिलाने के एमपीए साहब को। सर हमारे जैसे आपने अभी मंशियात की बात की है, तो मैं इसी हवाले से बात करना चाहता हूँ कि ग्राउंड को आबाद होंगे तो अस्पताल हमारे वीरान होंगे। सर हमारे मरी बलोच ग्राउंड एक बन रहा है, 3 महीने हो गए, वो काम चल रहा है। और सर हमारे वो एक आपने पार्क का बोला था, वो पार्क का काम भी चल रहा है, ये काम थोड़ा डिले है। तो इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि पार्क और ये ग्राउंड कब तक आबाद होंगे? बताइए सर, कब तक? ये हमारे लास्ट एडीपी में थे 2023-24 के। अच्छा, वो जैसे ही वो एडीपी अप्रूवल हुआ तो इंटरियम गवर्नमेंट आ गई। इंटरियम गवर्नमेंट के बाद हमारा बजट हुआ है जून में। जून के बाद वो सारी चीज़ें टेंडर हो चुकी हैं और रिलीज अभी शुरू नहीं हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट का आप भी पता कर सकती हो कि अभी कोई रिलीज नहीं हुआ है किसी भी स्कीम पे। ये ऑनगोइंग स्कीम है, जिसमें एक ग्राउंड, इसने तो अपने इलाके की बात की, लेकिन मेरे हल्के में 5 ग्राउंडों पे काम हो रहा है, जो कि मेरी ये ड्रीम है, ख्वाहिश है कि मैं उनको अच्छे से अच्छा ग्राउंड बनाऊँ। और हमने यहाँ पार्क भी तकरीबन 2-3 पार्क, हमारा सामने शालतीब की आबादी है, वहाँ बीबी बख्तावर के नाम पे पार्क हमने बनाया। उस पार्क को आप यकीन करें कि हम दोस्तों ने अपने तौर पर मिलकर उसको किया कि वहाँ फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, उनको हमको एक्सेस दे दे ताकि वो बन जाए। बजट आप लोगों को मिलता है इलाके में, क्योंकि बीइंग एमपीए आप लोग जो बजट आपके पास आता है, उसके बाद आप आगे काउंसलर, चेयरमैन वगैरह को दे रहे होते हैं, वो बजट कितना आता है आपको इलाके की बेहतरी के लिए, इलाके पे पैसा खर्च करने? इस तरह पहले मैं आपको एक क्लियर करूँ एक बात, जो काउंसलर और जो बल्दियात है उसकी बजट हमारे पास नहीं आता है। बल्दियात के अलग एक टाउन हैं, हमारे पास केएमसी है, फिर उसके टाउन है कराची में। हर टाउन की अपनी ओजिटी होती है। हमें जो डेवलपमेंट मिलता है वो 50 करोड़ रुपए हमको मिले 2022-23, 21-22 के, और 50 मिले 22-23 के, यानी 1 अरब रुपया हमको अभी तक मिला है 2018 से लेके आज तक। ठीक है। तो सारे उस 1 अरब के मैंने इस अपने हल्के में 3 पानी की बड़ी बड़ी स्कीमें दी हैं, और हमने 12 स्कूल यहाँ दिए। 12 स्कूल में से 5 नई बिल्डिंग हमने बनाए, और बाकी जो है 7 की हमने रिपेयरिंग की है, जिनको अपग्रेड किया गया है। ठीक है। तो इस तरह के, इसी तरह से हम, उसमें बजट हमें नहीं मिलता, हम अपनी स्कीमें प्रपोज करते हैं, हम प्रपोज करते प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में देते हैं। तो वहाँ से ये प्रोसेस होते हुए फिर उनका टेंडर होता है, फिर वो कंट्रेक्टर आ जाता है, फिर उस तरह से ये चलता है। लास्ट टाइम हमारी सारी स्कीमें केडीए के पास थी। मैं तो आपके तवज्जुह से ये कह रहा हूँ, अपने सबको ये इल्म हो जाए कि केडीए ने बहुत ही सुस्त तरीन कारकर्दगी दिखाई। मैं उसको कहता हूँ कि उसने बहुत सुस्त है, उसकी वजह से हमारे लोग केडीए ने, पूरे केडीए के इदारे ने एग्जीक्यूट केडीए कर रहा था, हमारी स्कीमों को एग्जीक्यूट केडीए कर रहा था। तो केडीए के पास शायद इस तरह का कोई वो नहीं था, सिस्टम नहीं था, लेकिन वो 12 ठेकेदारों की वजह से, और ठेकेदारों को भी बहुत बड़ा माफिया है। मैं आपको बताऊं कि वो बहुत बड़ा माफिया है, वो पता नहीं किसके पकड़ में आएंगे, लेकिन मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो हर फोरम पे उनकी बात करता हूँ, और मैं इन लोगों का, जिन लोगों ने मुझे मुंतखब किया, इनके राइट पे मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं। बहुत शुक्रिया जी। PS 86 से अब्दुल रज़ाक राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं कि कुछ इलाके, कुछ गोट होते हैं जिनको डेवलप करना बड़ा मुश्किल है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन जो ऐसी कच्ची आबादियाँ होती हैं, जो ऐसे गोट होते हैं, वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है मंशियात का। अच्छी बात यह है कि जो इलाके के ओहदेदारान हैं उनको इस बात के बारे में नॉलेज भी है, और वो इस पर कार्रवाई करने का अज़म भी रखते हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हर
सतह पर जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा नासूर है जो हमारे मुल्क में, ना सिर्फ हमारे इलाकों में बल्कि हमारे मुल्क में इस कदर फैल गया है कि हर दूसरा शख्स जो है वो इससे परेशान है। साथ ही साथ अगर हम इस इलाके की बात करें, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, वो वफाक का मसला है, गैस का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की ज़रूरत है। वही तमाम तर मसाइल हैं जो कि बाकी इलाकों के मसाइल होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो आवाम के सामने हैं। अगर आवाम ने जो है वो उनको वोट दिया है और वोट देकर उनको मुंतखब किया है तो वो भी आवाम के बीच में आपको नज़र आते हैं और आवाम जो है वो उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती है, क्योंकि हर कोई जो है वो कोई MP हो, MNA हो या कोई काउंसिल चेयरमैन हो, वो हर कोई इतना बड़ा दिल नहीं रखता कि वो आवाम के बीच में आके आवाम के सवालों के जो है वो जवाब दे सके। मुझे यकीन है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।